अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे तारीख के सफ़र पर। एक ऐसी शख्सियत के पास जो अपनी खूबसूरती, अक्लमंदी और सियासी चालाकी की वजह से दुनिया की तारीख में अमर हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्लियोपेट्रा की, मिस्र की आखिरी मलिका। क्लियोपेट्रा का असल नाम था क्लियोपेट्रा फिलोपेटर। ये लगभग 69 कबल मसीह में पैदा हुई, अभी जो लैमियाक डायनेस्टी की आखिरी हुक्मरान बनी। ये वो दौर था जब मिस्र एक तरफ रोमन एम्पायर की ताकत से घिरा हुआ था और दूसरी तरफ अपनी अंदरूनी सियासत में कमजोर। मगर क्लियोपेट्रा सिर्फ एक मलिका नहीं थी, उसने मिस्र को बचाने के लिए सियासत, मोहब्बत और डिप्लोमेसी का ऐसा खेल खेला जो आज भी तारीख में मिसाल है। अक्सर लोग क्लियोपेट्रा को सिर्फ खूबसूरत और खुशनुमा मलिका के तौर पर याद करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि वो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद और एजुकेटेड थी। वो 7 ज़बानें बोलती थी, सियासत समझती थी और साइंस और फिलॉसफी में भी माहिर थी। उसने अपनी पर्सनालिटी और अक्ल दोनों का इस्तेमाल करके रोमन एम्पायर के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी तरफ खींचा। क्लियोपेट्रा की मुलाकात सबसे पहले रोम के मशहूर हुक्मरान जूलियस सीजर से हुई। कहते हैं कि उसने अपने आप को एक मैट के अंदर लपेटकर सीजर के महल में दाखिल किया, और जब मैट को खोला गया तो सीजर हैरान रह गया। क्लियोपेट्रा ने अपनी सियासत और चार्म से सीजर को अपना सपोर्टर बना लिया। ये रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं बल्कि निजी भी बन गया था। सीजर ने उसकी ताकत को बढ़ावा दिया और मिस्र में उसकी हुकूमत को मजबूत किया। लेकिन असली किस्सा शुरू होता है सीजर के बाद, जब क्लियोपेट्रा की मुलाकात होती है मार्क एंटोनी से। एंटोनी भी रोमन हुक्मरान था और सीजर का करीबी था। क्लियोपेट्रा और एंटोनी की कहानी दुनिया की सबसे मशहूर मोहब्बत की कहानियों में शुमार होती है। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने अपने रिश्ते को सियासत के लिए भी इस्तेमाल किया। क्लियोपेट्रा चाहती थी कि मिस्र की आज़ादी बरकरार रहे और रोम के सामने उनका मकाम बढ़ जाए। एंटोनी क्लियोपेट्रा का दीवाना हो गया और उसने रोम की सियासत के बजाय मिस्र और क्लियोपेट्रा को अपना सब कुछ बना लिया। लेकिन दोस्तों, ये मोहब्बत रोम के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। एंटोनी का दुश्मन और रोम का अगला हुक्मरान ऑक्टेवियन था, जो बाद में अगस्टस सीजर बना। उसने क्लियोपेट्रा और एंटोनी के खिलाफ जंग छेड़ी। बैटल ऑफ एक्टियम 31 कबल मसीह में हुई, जिसमें ऑक्टेवियन की फौज ने क्लियोपेट्रा और एंटोनी को शिकस्त दी। एंटोनी ने शिकस्त के गम में अपनी जान ले ली। क्लियोपेट्रा ने भी देखा कि जब ऑक्टेवियन उसे रोम में जिंदा ले जाना चाहता है, उसने फैसला किया कि अपनी जिंदगी का अंजाम अपने हाथों से करेगी। कहते हैं कि उसने जहरीले सांप एस के जरिए अपनी जान ले ली। इस तरह 39 साल की उम्र में क्लियोपेट्रा का दौर खत्म हुआ। क्लियोपेट्रा की वफात के बाद मिस्र रोम का हिस्सा बन गया, लेकिन क्लियोपेट्रा का नाम हमेशा के लिए तारीख में लिख दिया गया। वो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी अक्लमंदी, सियासती स्ट्रैटेजी और हिम्मत के लिए याद की जाती है। क्लियोपेट्रा एक ऐसी मलिका थी जिसने पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर के सामने अपने मुल्क को बचाने की कोशिश की। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी अक्लमंदी, सियासत और मोहब्बत एक साथ चलती हैं, मगर तकदीर के फैसले इंसान के हाथ में नहीं होते। दोस्तों, क्लियोपेट्रा की कहानी आज भी दुनिया के लिए एक राज और एक मिसाल है। आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सके।